परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें आज के इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं और इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जुड़े हुए हरे के हृदय को आप तैयार कीजिए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में जो वचन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं प्रकट करने के लिए मदद कीजिए। सबके मुसीबत और तकलीफ़ें और चिंताओं का जवाब आपके पास है, और उस सबसे बढ़कर पापों के उद्धार और हमारे नैतिक जीवन के अंदर जो सुधार करना है उसको सीखने और समझने के लिए मदद कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, शुक्रिया। ये प्रार्थना यीशु के नाम से पिता, आमीन। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। और सबसे बढ़कर हम आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें कि उसने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर के वचनों को मनन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अपने अपने घर में बैठकर हम सुन पाएँ और इसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएँ। तो आइए हम थोड़ी सी देरी न करते हुए परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। आज का वचन का जो भाग है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 14 उसकी 27वीं कलम, और 27वीं कलम ऐसा कहता है, यूहन्ना अध्याय नंबर 14 उसकी 27वीं कलम, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यहाँ पे वचन में यीशु मसीह अपने चेलों को एक ऐसे भाग में वचन को सिखा रहा है कि शांति के बारे में, कि मैं तुम्हें अपनी शांति दी जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे प्रियो, इस वक्त संसार के अंदर कई सारे ऐसे दुख और तकलीफ़ें, पीड़ाएं, चिंताएं, समस्याएं कार्य कर रही हैं लोगों के जीवन में, और लोग निराशा के उस बंधन में पड़े हुए हैं। लोगों को काम में, लोगों को अपने रिश्तों के अंदर, लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति, लोगों को अपने जीवन जीने के उस पूरे समय के अंदर कई सारी निराशाएं उनको घेरे हुए हैं। काम नहीं मिल रहा लोगों को तो निराश हैं, पैसे ज़्यादा हैं तो भी निराश हैं, पैसे कम हैं तो भी निराश हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो भी निराश हैं, बच्चों की शादी हो गई तो भी निराश हैं, बच्चों को जो उसके बेटा और बहू है उनको बच्चे नहीं हो रहे तो भी निराश हैं, नौकरी नहीं मिल रही तो भी निराश हैं, बीमारी आई तो भी निराश हो गए, और पड़ोसी खुश है तो भी निराश होकर बैठे हैं। घर के अंदर अशांति है, एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क नहीं आए हैं तो भी निराश हैं। आजकल ये शैतान ने बहुत अच्छा हथियार यूज़ किया है, लोगों को कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों के अंदर उसको निराशा और डिप्रेशन को बिठाने का। मेरे प्रिय, परमेश्वर जानता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख आएगा, पर दुख आने के साथ में उसको निराश नहीं होना है, उसको अशांत नहीं होना है, बल्कि शांत रहना है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को वचन को बताते कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। यीशु मसीह जो सर्व सामर्थी, अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, जो इंसान का रूप लेकर संसार में आया, वो अपने क्रूस पर बलिदान होकर और उस शांति को उसने खुद स्थापित किया, और शांति को स्थापित करने के साथ में उन मनुष्य को जो संसार में क्लेश, दुख, तकलीफ़ें, उन मनुष्य को जो संसार में दुख, क्लेश और तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, उनको कि इंसान जब शारीरिक जीवन में जीवन जिएगा तो उसको अशांति का, निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो संसार के अंदर रह रहा है। और विशेष यीशु मसीह अपने जाने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह का समय बिल्कुल नज़दीक है, उसका यात्रा, उसका समय सेवा करने का पूरा हुआ, अब सब कुछ पूरा करके उसको पिता के पास वापस जाना है, कीमत चुकाकर वापस जाना है। तो चेले लोग अशांत होंगे, चेलों को चिंता सताएगी, चेलों को वो आसपास के वातावरण, आसपास की चीज़ों को घेरने की कोशिश करेगी। इससे पहले ही यीशु मसीह को कहता है, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ। तुम्हें, आपको और मुझे आज वचन में भी यही कहता है कि हम जो प्रभु के पीछे विश्वास करने वाले प्रिय दास दासियाँ हैं,
प्रिय विश्वासी गण हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो उनके उस आसपास में कई सारे अशांत करने वाले विषय होते हैं, कई सारे अशांति में घेरने वाले विषय होते हैं। उनसे आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ। संसार देता है वो शांति नहीं। संसार की शांति टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। संसार थोड़े समय के लिए शांति देता है। किसी दवाई के द्वारा अच्छी नींद आ जाएगी, या कपड़े खरीद करते समय पिकनिक गए किसी के घर पे मिलने के लिए, वो टेम्पररी थोड़े समय के लिए शांति है, परमानेंट शांति नहीं है। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह परमानेंट हमेशा की शांति के बारे में बात कर रहा है। आसपास में हमारे माहौल अच्छा नहीं होगा, पर यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति से भरूंगा। जब तुम अपने आप को समर्पित करोगे तो जब तुम अपने जीवन को समर्पित करोगे तो परमेश्वर अपनी शांति तुम्हें देगा। संसार के अंदर कई सारे दुख और तकलीफों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की शांति आपको और मुझे बहुत ज़रूरी है, तभी ही हम विश्वास में स्थिर रह पाएंगे। शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है कि हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अशांति को फैलाना और अशांति के उस पूरे दायरे के अंदर उल्टे सीधे पर निर्णय लेना, गलत मार्गदर्शन में उसको मोड़ देना, और उसके आधार पर क्या कर रहा है, लोगों के जीवन के अंदर बीमारियां, झगड़े, नौकरी के अंदर विघ्न, ये सारी बातों को उसके अंदर डालता है। और उसका जो उद्धार, जो यीशु मसीह ने उनके सिर पर उद्धार का जो मुकुट रखा है, वो मुकुट उसके जीवन से दूर हो जाए। तो प्रिय, आज यीशु मसीह आपको और मुझे, जो हम ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम सुन रहे हैं, ये हमें सीखने के लिए वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से शांति को प्राप्त करें, क्योंकि हम एक ऐसी लड़ाई में हैं जो शारीरिक नहीं है, जो आत्मिक मंडल में चल रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही, विश्वास के आधार पर ही हम जीत सकते हैं। क्योंकि बगैर हम शांत रहे, क्योंकि शांत जब होंगे तभी ही हम सही दिशा में, सही तरीके से हम सोच पाएंगे, और हम हमारे विश्वास की यात्रा में स्थिर रहते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आगे यीशु मसीह इसी लाइन में, वचन में, इसी आगे लाइन में कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, संसार तुम्हें देता है वैसी तुम्हें मैं नहीं देता, तुम्हें नहीं देता। मतलब आपको और मुझे एक शुरुआत कर रहा है उन संसार के बाकी लोगों के पास भी पहुँचाने के लिए, जिनके पास अभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुँचा। क्योंकि यीशु मसीह के पास खरी शांति है, संसार के पास खरी शांति नहीं है, पर यीशु के पास खरी शांति है। क्यों? क्योंकि वो क्रूस पर बलिदान होते समय भी वो ऐसा शांत रहा जो पिता की ओर से उसको मिली हुई थी शांति। वो एक भी शब्द उस समय उसने नेगेटिव या किसी के विरुद्ध में नहीं बोला, बल्कि चुपचाप रहा। जब उस पर दोष लगाया जा रहा था, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, जब क्रूस लेकर जब वो गुलगुता के उस पहाड़ पर जब पहुंच रहा था, और जब क्रूस पर पूरा लटकाया गया, पूरी प्रक्रिया में यीशु मसीह ने किसी को भी अपशब्द या सजा का शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसके पास सच में वो खरी शांति थी, और वही शांति यीशु मसीह आपको मुझे दे रहा है। और इस आपको मुझे देने के द्वारा उन लोगों तक भी जिन लोगों के पास शांति नहीं है, उनको शांति देना चाहता है, ताकि संसार में जब हम जीवन जी रहे हैं हमारा मन व्याकुल ना हो और भय हमें ना घेरे। लास्ट में यीशु मसीह इस वचन में यही कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। मेरे प्रियो, व्याकुल का मतलब है कि उल्टे सीधे कई बार निर्णय लेने का अवसर आ सकता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के आधार पर नहीं है। तो आज हम अपने आप को समर्पित करें। एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी शुरुआत है। हो सकता है हम कई सारी बातों में चूक गए होंगे, पर हमारे पास अवसर है कि हम इसको पूरा लाभ उठाएं और विश्वास को फिर से तरोताज़ा करें, और प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे कि प्रभु जी, ये जो शांति आप हमें आज दे रहे हैं, हम उस निमित्त आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। हमारी मदद कीजिए और ये पूरी शांति हमारे अंदर स्थापित करने के लिए कृपा कीजिए, ताकि आने वाले समय में
आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे इनकम के द्वारा होने पाए। आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आज के सुंदर अवसर के लिए आपका शुक्रिया। वचन में आपने हमें अनुग्रह और दया करते हुए आपने हमें सिखाया कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपनी शांति दी जाता हूँ। संसार देता है वैसी नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। पिता, आपका शुक्रिया। हम विश्वास करते हैं कि ये वचन मेरे लिए था, सुनने वालों के लिए है। ये वचन सुनने वालों के लिए है कि जो आज हम सुन रहे हैं उनके पर ये आपकी स्वर्गीय शांति स्थापित हो, ताकि संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उस मरुभूमि की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमें कनान देश तक पहुंचना है, जो आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं। इस बीच में कई सारे रुकने के, कई सारे फिसलने के, कई सारे निराश होने के अवसर आएंगे, पर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, इन शांति से आपने जो हमें भरा है, हमें आपने कृपा किया, इसमें अंत तक विश्वासु रहते हुए आपके ऊपर जो क्रूस के बलिदान पर हमने विश्वास किया, तीसरे दिन आप जो मृत्यु में से जी उठे, उस आधार पर जो आप हमें लेने आने वाले हैं, विश्वासु रहते हुए आपका काम में लगे रहने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए और हर विपरीत परिस्थिति में शांत रहते हुए, नम्र रहते हुए हमारा जीवन नमूना रूप होने के लिए आप कृपा करना प्रभु जी। जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, मैं उनकी इस संपूर्ण छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप उनके जीवन में आज काम कीजिए, बीमार लोगों को आप चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। जो आत्मा में निर्बल हैं, आप उनको प्रभु जी उनके पापों को क्षमा करके निर्णय लेने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को आपके सम्मुख सौंप देता हूँ, मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, उद्धार कीजिए मेरा, और व्यक्ति पापों से छूटकर एक नया जीवन को पाए। जो व्यक्ति प्रभु जी परिवार के अंदर झगड़े और तकलीफों का सामना कर रहा है, उन परिवार के अंदर आपकी शांति को स्थापित करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से। तो इन दिनों में जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, घर का नया समर्पण किया है, नया वाहन लिया है, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप उन सभी को और आशीषित कीजिए, आपकी दया में आगे बढ़ाइए और आपका अनुग्रह हमेशा इनके साथ रहने पाएँ, पवित्र जीवन जीने के लिए, दूसरों के लिए नमूना रूप जीवन और साक्षी बनने के लिए। सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, शुक्रिया। वचन से बात किया उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। ये वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण है और प्रभु ने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।